तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बच्चों देखो, अभी तक हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ जो वहाँ विलेज में हो रही थी, काफ़ी कुछ प्रोडक्शन जो वहाँ पे किए जा रहे थे, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्या देखेंगे कि जो विलेज पालमपुर है, पालमपुर में जो लेबर है, कौन से लेबर? लैंडलेस। देखो हमने पहले ही देख लिया कि एक फार्मर्स, लार्ज फार्मर, मीडियम फार्मर किनको बोला जाता था, ठीक है, कि उनके पास एक लिमिट सेट की हुई थी कि हाँ इनके पास एक पर्टिकुलर इतना लैंड होना ही चाहिए। उसके अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया गया था कि इनको किस टाइप के फार्मर या फिर किस कैटेगरी में इनको बोला जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे कि जो सिचुएशन है पालमपुर विलेज में, किन की? लैंडलेस फार्म की, मतलब ऐसे लेबर जिनके पास लैंड नहीं है, ओके, जो जिनके पास जमीन नहीं है और वो खेती कहाँ करेंगे? ऑब्वियसली वो दूसरों के खेतों में खेती करेंगे। तो उनकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेकंड एक केस स्टडी गिवन है यहाँ पे, डाला एंड रामकली। ये दोनों क्या है? लैंडलेस लेबर है, इनके पास कोई जमीन नहीं है, ये दूसरों के खेतों में काम करते हैं ऑन डेली वेजेस। तो इनके बिटवीन क्या डिस्कशन चल रहा है कि सपोज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है 300 पर डे रुपीज पर डे गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है, बट इनको जो डेली वेजेस मिल रही है वो जस्ट 160 रुपीज मिल रही है। 160 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग इनको वेजेस मिल रही है। तो ये जो दोनों हैं एक दूसरे से बात करते हुए अपनी सिचुएशन बताते हैं कि एक्चुअल में जो पालमपुर विलेज है वहाँ पे जो लैंडलेस लेबर्स है उनकी सिचुएशन किस टाइप की चल रही है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है। नाउ स्टूडेंट्स देखो, अब इनकी एक केस स्टडी देखते हैं। लेट अस लुक इनटू द सिचुएशन ऑफ लैंडलेस फार्म लेबरर्स लाइक डाला एंड रामकली। ओके, डाला एंड रामकली की दोनों की सिचुएशन देखते हैं। डाला इज ए लैंड, देखो ऑलरेडी हमने क्या डिस्कस किया, दोनों क्या एक लैंडलेस लेबर है, ठीक है, हु वर्क ऑन डेली वेजेस। किस पे काम कर रहे हैं ये? डेली वेजेस, मतलब आज अगर काम किया तो उनको आज ही उनकी पेमेंट जो वेजेस है उनको वो मिल जाएगी। नाउ द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300। क्या बोला गया? कितनी सेट हो रखी है? 300 रुपीज। ओके, कितनी सेट कर रखी है? 300 रुपीज पर डे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ठीक है। बट जो उनको जो वेजेस मिल रही है वो कितनी मिल रही है उनको? 160 रुपीज पर डे, ठीक है। अब देखो इतनी वर्स्ट कंडीशन क्यों चल रही है, कितनी वेजेस उनको कम मिलने के पीछे रीजन क्या है? एक कॉमन सा रीजन ये हो सकता है कि जो वहां पे काम करने वाले लोग होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे, राइट, जिसकी वजह से लोग क्या है, कम से कम रेट पे बस उनको काम मिलना चाहिए, राइट। वो ये नहीं देखेंगे कि हाँ हमको इसमें पैसा कितना मिल रहा है, इसमें हमको इनकम कितनी हो रही है, हमको वेजेस कितनी मिल रही है। वहां पे कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से वहां पे जो लेबर है, जो काम करने वाले लोग हैं दूसरों के खेतों में, वो कम वेजेस रेट के ऊपर भी काम करने को रेडी हो जाते हैं। नाउ there is a heavy competition for work among the farm laborer in Palampur, so people agree to work for lower wages। ये चीज हमने डिस्कस कर ली कि वहां पे जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से जो वहां पे लोग हैं काम करने वाले वो एग्री हो जाते हैं कम वेजेस रेट पर भी काम करने के लिए। ओके, नाउ डाला कंप्लेन अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबर। दोनों फार्म लेबर है, बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। अब ऑब्वियसली इनके पास जमीन नहीं है, राइट, लैंडलेस है ये लोग, तो ये क्या होंगे? पुअर तो होंगे, क्योंकि इनको वेजेस भी सही से नहीं मिल रहा, जितना डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने वो उसके अकॉर्डिंग भी इनको वेजेस रेट प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। तो ऑब्वियसली इनकी कंडीशन कैसी होगी? बहुत खराब कंडीशन होगी। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज। अब देखो इनको काम ढूंढने में मुश्किल क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पे जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, राइट, तो उनके अगर बड़े फार्मर्स हैं ऑब्वियसली उनके पास पैसा होगा, वो क्या करेंगे? खेतों में एडवांस टेक्निक्स की मशीनें लेके आएंगे काम करने के लिए, ठीक है, जिनसे काम क्या मशीनों की हेल्प से इजीली काम और जल्दी टाइम में हो जाएगा। तो इसी वजह से जो इनकी रिक्वायरमेंट थी खेतों में, इनकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब इनको काम मिलना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले जितना इनको काम मिलता था अब उतना काम इनको नहीं मिलेगा। नाउ ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस। क्या बोला कि जो सिर्फ बड़े बड़े फार्मर्स है वही इनको हायर करते हैं, एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। मतलब क्या बोला कि बड़े बड़े जो फार्मर्स है वही हायर करते हैं, वो भी इस टाइम में बहुत क्या लिमिटेड है। घनश्याम द लार्ज फार्मर
हैज जस्ट ब्रॉट ए हार्वेस्टर। अब देखो एक मशीन लेके आया, जो घनश्याम है एक बड़ा किसान है, ठीक है, उसके पास अच्छी खासी जमीन है, तो उसने अपनी खेतों के में खेती करने के लिए वो एक मशीन लेके आया जिसको हार्वेस्टर बोला जाता है, ठीक है। तो यही चीज कौन रामकली डिस्कस कर रही है, किनसे, डाला से। So we are going to get even less work during the harvest season on this year। जब हार्वेस्ट का सीजन आता है, जब फसल को हार्वेस्टिंग करने का टाइम आता है, तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट मशीनें यूज हो रही हैं। तो जो रामकली है वो क्या कंप्लेन कर रही है कि उस टाइम पे जो उनको काम मिलता था वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया है, ठीक है। लेस वर्क अब उनको मिल रहा है, बहुत कम काम उनको अब वहां पे मिल रहा है। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। क्या बोला कि लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months, कि लास्ट ईयर जब मैंने काम किया था तो 5 महीने से भी कम काम मैंने पूरे साल भर में किया था, क्योंकि उनको काम ही नहीं मिलता, क्योंकि मशीनें, एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें आ चुकी हैं। वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लगिंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर फॉर थ्रेशिंग। अब देखो ये अलग अलग टाइप की मशीनें आ चुकी हैं। अब इन मशीनों के आने से जहां पहले लोग काम करते थे, उन लोगों की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जहां पे लोग काम क्या करते थे, उन लोगों का काम कौन करेगा, ये मशीनें, जो न्यू टेक्निक्स की मशीनें जो किसानों ने, बड़े बड़े किसानों ने लाके रखी हुई, अब यही मशीनें क्या करेंगी, इन लोगों का काम करेगी। जो लेबर जो काम करते थे वो काम अब कौन करेगी, ये मशीनें करेंगी। इवन फॉर रिमूविंग वीड्स सम फार्मर्स स्प्रे वीडसाइड। अब देखो वीडसाइड क्या बोले कि जो पहले क्या होता है, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, जो वीड्स वगैरह होती थी उनको रिमूव करने के लिए कुछ जो फार्मर्स है क्या स्प्रे कर देते हैं, वीडसाइड को स्प्रे कर देते, जिसकी वजह से वीड्स होती ही नहीं है। दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। अब देखो ये बिलोंग करती है पालमपुर से, बट पालमपुर में इनको काम नहीं मिल रहा है क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें आ चुकी हैं। अब ये कहाँ मूव कर रहे हैं, सिचुएशन देखो, हमने पहले ये चीज स्टडी की थी या रीड की थी क्या, कि जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, किस पर्पज से, काम के पर्पज से, राइट। तो अब वही रामकली क्या बोल रही है कि वो काम करेगी इस साल कहाँ पे, यूनिट इन रायगंज। कहाँ पे, रायगंज में, जो कि पालमपुर के नियर बाय में पड़ता है। ओके, lure the local money lender rupees, I owe the local money lender rupees 2000, I had taken rupees 1000 last summer when no work was available in the field। उसने क्या बोला कि मैंने किसी से 2000 रुपए उधार लिए हैं और लास्ट समर भी मैंने 1000 रुपए उधार लिए थे। How will I even repay? अब उनको टेंशन है कि ये उधार तो ले लिया, कर्जा तो ले लिया, अब इस कर्जे को पे या इसको रीपे कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि काम नहीं मिल रहा ना उनको। अगर काम नहीं मिल रहा है तो अब उनकी इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो जो कर्जा लिया है वो क्या है उनका, उसका इंटरेस्ट लग लग के वो कर्जा बढ़ता जाएगा और वो रीपे नहीं होगा। तो ये इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 square meals, माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर। अब वो बोल रही है कि वो बोला कि मैं तो इतना खाने भर का भी मुश्किल से कमा पाता हूं, तो वही रामकली बोल रही है कि मेरी सिचुएशन भी कुछ अच्छी नहीं चल रही है। ड्यू टू पास्ट डेब्ट द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। ये लोन कहाँ से लेते हैं, मनी लेंडर से लेते हैं, और मनी लेंडर्स ने इनको रिफ्यूज कर दिया लोन देने से। क्या बोल रहे हैं कि अब हम तुमको लोन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हम तुमको लोन देते हैं तुम उसको रीपे नहीं करते हो। तो इसकी वजह से उनकी जो इमेज है वो खराब हो चुकी है कि भाई ये लोग लोन ले लेते हैं बट ये वापस नहीं करते। तो जिस वजह से क्या, जो वहां पे मनी लेंडर्स हैं, जो बड़े बड़े लोन प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनको पैसे नहीं देते एज ए इन द फॉर्म ऑफ लोन। नाउ लैंडलेस लेबर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन आवर विलेज। अब उनको एक्सप्लॉइट मतलब दबाया जाता है, उनका मिसयूज किया जाता है, ठीक है, किनका, लैंडलेस लेबर्स का। अब देखो ये थी सिचुएशन किनकी, जो दाला है और एक रामकली है, इन दोनों ने डिस्कस कर रहे थे कि जो विलेज पालमपुर है वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े किसान ऐसे हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन अपने खेतों के लिए लेके आए हैं, जिस वजह से जो लैंडलेस लेबर है उस पर्टिकुलर विलेज में, पालमपुर विलेज में, वहां पे जो लैंडलेस लेबर की जो सिचुएशन है वो इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि ना तो वो अपने डेब्ट्स को पे कर पा रहे हैं, ओके, और डेब्ट उनको मिल नहीं रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी जो उन्होंने डेब्ट लिया, जो उन्होंने लोन लिया हुआ था उसको उन्होंने पे नहीं किया, जिस वजह से उनको जो मनी लेंडर्स है वो उनको लोन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, जितनी वेजेस गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई थी, जो लेबर्स हैं, जो फार्मर लेबर्स हैं, उनके लिए जितनी वेजेस गवर्नमेंट ने डिसाइड की थी, उन लोगों को
उतनी भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, ठीक है। जैसे 300 का टारगेट अगर सेट हुआ था कि उन्हें 300 रुपीज पर डे मिलेगा, बट उनको सिर्फ मिल रहा 160 रुपीज पर डे। इसके पीछे एक मेन रीजन ये है कि कंपटीशन इतना इंक्रीज हो गया कि वहां पे जितने काम करने वाले लोग हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि भले हमको 100 रुपए में काम करना पड़े, बट हमको काम मिल जाए, ताकि हम दिन की 2 रोटी तो कमा सके, खाने लायक तो मेहनत कर ले कि हम अपने रात के खाने का गुजारा अच्छे से कर पाए। तो इस वजह से वहां पे जो कंडीशन है लैंडलेस लेबर्स की, वो बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है, जिस वजह से कुछ लेबर सोचते हैं कि जो नियर बाय उनके रायगंज लगता है, वहां पे ब्रिक्स फैक्ट्री हो गई या बाकी कुछ प्रोडक्शन का काम हो गया, तो वो वहां पे मूव करे और वहां पर जाके काम ढूंढे और काम करे। ओके, नाउ अब देखते हैं कैपिटल स्मॉल फार्मर्स की, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक केस स्टडी होगी सविता की एक स्टोरी होगी, और स्मॉल फार्मर्स के हम कैपिटल रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं। अब देखो फार्मिंग में क्या क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीजें डिस्कस करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ऑब्वियसली अगर मॉडर्न फार्मिंग है तो न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स यूज होंगी, राइट। रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, कि अगर मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करनी है, मॉडर्न तरीके की टेक्निक्स को अगर अडॉप्ट करना है, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। ओके, विदाउट कैपिटल आप मॉडर्न जो मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं उनका यूज करके फार्मिंग नहीं कर सकते। कैपिटल हियर आर द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब देखो कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कैपिटल का मतलब होता है कि हर स्टेज पे, क्या बोला, हर प्रोडक्शन की हर स्टेज पे क्या रिक्वायरमेंट होता है, जो इनपुट्स रिक्वायरमेंट होंगे, जिन इनपुट्स की जरूरत होगी ना, रिक्वायरमेंट होगी, हर स्टेज पे जिन इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। ओके, ओके, तो क्या देख रहे थे हम कि कैपिटल किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है। देखो एक बार ध्यान से देखो कि प्रोडक्शन की जितनी भी स्टेज होती हैं, उन स्टेज में जिन इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहां देखो स्मॉल फार्मर्स की सिचुएशन देखते हैं। Small farmers do not have a surplus as their production is less, and from this substantial share is kept for their own family needs। अब देखो क्या बोला गया कि जो छोटे किसान होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली उनके पास जो जमीन का हिस्सा होगा वो कम होगा, तो जमीन का हिस्सा कम होने की वजह से, कम लैंड होने की वजह से उनके पास जितना भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का वो सारा हिस्सा कहाँ यूज करते हैं, अपनी फैमिली के लिए यूज करते हैं। मतलब उनके पास सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं होता। अगर सरप्लस में प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो उसको क्या नहीं कर पाएंगे, बाहर मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे। दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स। अब देखो सेम सिचुएशन उनके पास भी है, क्या उनको भी मनी एज ए लोन फॉर्म में लेनी पड़ती है, कहां से, जो बड़े किसान होते हैं उनसे, और विलेज मनी लैंडर्स, या फिर जो विलेज में, गांव में जो बड़े बड़े मनी लैंडर्स होते हैं, या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स सप्लाइंग इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन एज ए कैपिटल, या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं उनके पास से। क्या बोला गया, स्मॉल फार्मर्स को भी या तो मनी लैंडर्स हो गए, या फिर जो लार्ज फार्मर हो गए, ओके, या फिर जो ट्रेडर्स हो गए, इनसे क्या करना पड़ता है, पैसा लेना पड़ता है एज ए, आप लोन फॉर्म में उसको समझ सकते हो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब देखो फ्री में तो वो लोन देंगे नहीं, क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इज वेरी हाई, सो स्मॉल फार्मर्स पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। अब देखो क्या बोला गया, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, लोन लेते हैं वो कुछ जितना अमाउंट का लोन लेते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो इतना हाई होता है कि जो फार्मर होता है ये एक स्ट्रेस बन जाता है उस लोन को रीपे करने के लिए, फार्मर के लिए एक हेडेक वाली सिचुएशन हो जाती है। अभी देखो जो स्मॉल फार्मर में एक सविता है, उसका यहाँ पे क्या केस स्टडी गिवन है। सविता इज ए स्मॉल फार्मर, सी प्लान टू कल्टिवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। उसके पास 1 हेक्टेयर की लैंड है, उस पर उसने सोचा है कि वो व्हीट कल्टीवेशन करेगी। नाउ बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्या बोला है कि उसको फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, या फिर उसके जो वाटर सप्लाई के जो इनपुट्स हैं, बाकी जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या उसको पानी खरीदने के लिए, अभी खेतों में पानी देने के लिए उसको पानी भी चाहिए होगा,
और अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर करवाना है, तो इन सारी चीजों के लिए उसके पास एट ए टाइम पे पैसे नहीं है। अब एट ए टाइम पे उसके पास पैसे नहीं है तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? ऑब्वियसली उसे मनी लेंडर से या फिर जो ट्रेडर्स है उनसे क्या करने पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा, उनसे उधार मांगना पड़ेगा। सी एस्टिमेट दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट ए मिनिमम ₹3,000। अब उसको क्या लग रहा है कि कम से कम उसको इस काम के लिए ₹3,000 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सी डजंट हैव द मनी सो सी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह ए लार्ज फार्मर। अब वो क्या सोचते हैं, उसके पास पैसे तो है नहीं, एक बड़े फार्मर है, किसान है जिनका नाम तेजपाल है, तो उनसे वो ₹3,000 उधार लेने के लिए इन द फॉर्म ऑफ लोन लेने के लिए वो सोचती है। बट यहाँ देखो लोन पे जो इंटरेस्ट दिया उन्होंने कितना दिया? 24%। ठीक है, मतलब अगर उसने ₹100 लिए होंगे तो उसको वापस कितने करने होंगे? 124। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या है? बहुत हाई है, विच इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। अब देखो इसके साथ साथ सविता ने क्या उनसे प्रॉमिस किया कि वो उनके खेतों में जब हार्वेस्ट का सीजन आएगा उस टाइम पे काम करेगी। किस वेज रेट पे काम करेगी? ₹100 पर डे के हिसाब से, जो कि एक्चुअल जो प्राइस डिसाइड थी, जो वेजेस रेट था कितना? ₹300 पर डे, उससे क्या है? 3 टाइम्स क्या है? लेस है, राइट। तो सविता एक तो पहली चीज वो बहुत हाई रेट इंटरेस्ट, जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो प्रोवाइड कर रही है, उस पे दे रही है उसको, राइट। नेक्स्ट चीज क्या? वो बहुत कम वेजेस रेट के ऊपर उसके खेतों में काम करने के लिए एग्री हो गई। Now Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for तेजपाल। अब देखो खुद के खेत में भी काम करना है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, राइट, क्योंकि खुद का भी खेत है, और सेम टाइम पे मतलब उसको इतने जल्दी काम खत्म करके जो तेजपाल के खेत है हार्वेस्टिंग के टाइम पे उसके खेत में भी काम करना है, तो देखो उसको कितना ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। The harvest time is a very busy time और as a mother of 3 children she has a lot of household responsibility। ऊपर से उसके 3 बच्चे हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर घर की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Savita agreed to these tough condition as she know getting a loan is difficult for a small farmer। अब देखो सविता एग्री होती है टू these tough condition as she know getting a loan is difficult। उसने क्या सोचा कि वो एग्री किस चीज पे होती है कि हाँ भाई मैं इन कंडीशन के ऊपर आपके खेत में काम करने के लिए रेडी हूँ और इतना जो इंटरेस्ट रेट है वो मैं दूंगी, पे करूंगी। बट इतनी टफ कंडीशन होने के बाद भी वो एग्री क्यों होती? क्योंकि उसको ये चीज पता है कि छोटे किसानों को लोन मिलना बहुत मुश्किल है, उनको इजीली लोन नहीं मिल पाता है। अब यहां देखो हमने स्मॉल फार्मर की कंडीशन देख ली, राइट। अब देखते हैं कि जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर है उनके कैपिटल के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, उनको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे देखो मीडियम एंड लार्ज फार्मर की कंडीशन देखते हैं। नाउ सो दे हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन या फिर फार्म प्रोडक्ट्स विच दे यूज एज कैपिटल। अब देखो जो बड़े बड़े किसान हैं, ठीक है, जो जिनके पास ज्यादा जमीन है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी उनके पास क्या है? कैपिटल है। और कैपिटल कहां से आ रही है? जो सरप्लस अमाउंट में उनके पास प्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट्स का, ठीक है, गेहूं हुआ तो वो सरप्लस अमाउंट। अब स्मॉल फार्मर के केस में क्या था? स्मॉल जो फार्मर थे उनके केस में ये था कि जमीन का कम हिस्सा है उनके पास, जिस वजह से उनके पास जितना भी अमाउंट में प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ इनफ होता है उनकी खुद की फैमिली के लिए, उसको वो बाहर सेल नहीं कर सकते, राइट। बट इनकी कंडीशन क्या है? इनकी कंडीशन तो देखो जस्ट अपोजिट है, सरप्लस अमाउंट में होता है उसको सेल करते हैं और उन्हीं पैसों से वो क्या एज ए कैपिटल फॉर्म में उसको यूज करते हैं। तो इनके पास तो कैपिटल का कोई इश्यू है ही नहीं, इनके पास इजीली कैपिटल अवेलेबल है। They supply surplus farm products to the market and earn। वो इजीली क्या करते हैं? मार्केट में अपना जो सरप्लस अमाउंट में जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन को क्या करते हैं? सेल करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं मार्केट में, इजीली अर्न करते हैं। नाउ a part of their earning is saved in the bank। कुछ हिस्सा क्या करते हैं? अपने सेविंग फॉर्म में वो लोग कहाँ रख देते हैं? बैंक में रख देते हैं। ओके Now another part is used to buy fixed capital like tractor, cattle और trucks। और जो कुछ हिस्सा बचा होता है उनके पास उसको किसके लिए यूज करते हैं? कैपिटल फॉर्म में यूज करते हैं टू बाय ट्रैक्टर्स, कैटल या फिर ट्रक
मतलब जो भी उनको चीजें खरीदनी होती हैं अपने खेत के काम से रिलेटेड, उन सारी चीजों को खरीदने के लिए अपनी जो सेविंग वाली कैपिटल होती है या फिर सरप्लस अमाउंट में जो उनके पास प्रोडक्शन होता है उसको सेल करने के बाद जो अमाउंट उनके पास रिमेनिंग रहता है उस अमाउंट से वो क्या करते हैं, अपने लिए इंस्ट्रूमेंट्स को या फिर मशीनों को खरीदते हैं। They buy working capital for farming like seeds, fertilizers, pesticides, etc. क्या बोलते हैं, वो क्या बाय करते हैं, वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग, किस चीज के लिए, लाइक सीड्स, जैसे सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सारे किस चीज में आते हैं, वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड होते हैं। दे सेट अप शॉप्स, अब वो देखो क्या करते हैं, कुछ दुकानें खोलते हैं, राइट। लार्ज फार्मर तेजपाल सिंह, देखो तेजपाल सिंह पहले भी हमारे चैप्टर में आ चुका है। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। क्या बोला, तो तेजपाल है एक बड़ा किसान है जिसके पास अभी जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ है, 350 क्विंटल, कितना हुआ है, 350 क्विंटल फ्रॉम ऑल हिज लैंड, टोटल जितनी लैंड है उसके पास उसमें से उसके पास 350 क्विंटल गेहूं, उसके पास गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है। लार्ज फार्मर तेजपाल सिंह जो है ही सेल द सरप्लस व्हीट, अब वो जितना उनके पास व्हीट है उसको क्या करते हैं, रायगंज मार्केट है एंड हैज गुड अर्निंग। तेजपाल एक बड़े किसान है, 350 के अराउंड, उनके 350 क्विंटल के अराउंड उनके पास जो प्रोडक्शन हुआ है व्हीट का, उसको वो अपने जो पालमपुर विलेज के नियर बाय में जो टाउन पड़ता है रायगंज, ओके, वहां पे जाके क्या, वहां के मार्केट में जाके सेल करते हैं और इजीली वहां पे अच्छे प्रॉफिट से अर्निंग करते हैं। What does Tejpal Singh do with his earning? Last year, Tejpal Singh had put most of the money in his bank account. अब बोला गया है कि जो तेजपाल सिंह है वो अपने पैसे का करते क्या है, लास्ट ईयर तो उन्होंने अपना पैसा था वो बैंक में रख दिया था एज ए फॉर्म ऑफ सेविंग के तौर पे। अब देखो, लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लैंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता हु वर इन नीड्स ऑफ ए लोन। अब क्या कि बाद में क्या करते हैं, वो उन पैसों को जो गांव में छोटे किसान होते हैं जो उनसे लोन लेने के लिए आते हैं उनको लोन के रूप में देते हैं और उनपे इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगा के उनसे जो रीपे करवाते हैं। He also used the savings to arrange for the working capital for farming in the next season. अब देखो पैसा रख दिया, अब नेक्स्ट सीजन की फसल तो हुई नहीं है, बट नेक्स्ट सीजन के लिए वर्किंग कैपिटल की तो रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली होगी। तो जब नेक्स्ट ईयर की सीजन होगा, जब हार्वेस्टिंग या फिर जब फसलों का टाइम होगा, उस टाइम पे जो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी उसको कहाँ से फुलफिल करेंगे, ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर की जो सेविंग्स थी उसको यूज करेंगे। तो क्या बोला कि ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स, जो उनके पास सेविंग्स है वो यूज करते कहाँ पे, टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को अरेंज करने में फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन, जब नेक्स्ट सीजन की फार्मिंग खेती का टाइम होगा तब। This year, Tejpal Singh planned to use his earnings to buy another tractor. Another tractor would increase his fixed capital. अब क्या बोला कि अब जो तेजपाल सिंह है वो सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं जो अपने पास जो सेविंग है इससे एक और ट्रैक्टर खरीद लूं जिससे मेरा जो फिक्स कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गए तीनों जो फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, उनकी कंडीशन। कि अब स्मॉल फार्मर की कंडीशन में क्या था कि उनके पास सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या होगा, सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, राइट। और क्या कंडीशन थी, उनको लोन लेना पड़ रहा है। दूसरी चीज, लोन रिपे करने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट उनको देना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी हैं, स्मॉल फार्मर्स की हैं। बट जो मीडियम और लार्ज फार्म, उनके पास सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन है, वो अपनी सेविंग्स को बैंक में भी रखते हैं और उस सेविंग को लेटर ऑन यूज करते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट सीजन में जब फार्मिंग का टाइम होता है वहां यूज करते हैं, या फिर अपने फिक्स कैपिटल को इंक्रीज करने में यूज करते हैं, या फिर जो स्मॉल फार्मर्स है उनको जब लोन देना होता है या उनको उधार देना होता है तो उसके लिए भी वो अपनी सेविंग्स को यूज करते हैं। तो कुल मिला के बात ये कि स्मॉल फार्मर्स की जो कंडीशन है वो क्या है, बहुत खराब है, और जो लार्ज और जो मीडियम फार्मर्स है उनकी कंडीशन उनके कंपटीशन में क्या है, बहुत अच्छी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं कि जो विलेज पालमपुर है उसमें नॉन फार्म एक्टिविटी कौन सी है। ठीक है, और जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब छोटी छोटी काम धंधे कौन कौन से हैं। खेती के अलावा भी कुछ एक्टिविटी है। जो मेन एक्टिविटी हमने स्टार्टिंग में क्या देखी थी, कौन सी है, फार्मिंग है। बट नॉन फार्म कुछ जो एक्टिविटी है वो नॉन फार्म भी होंगी, मतलब खेती के अलावा भी कुछ एक्टिविटी होती होंगी, कुछ प्रोडक्शन होते होंगे। तो अब देखेंगे कि नॉन फार्म एक्टिविटी कौन सी है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या है, कौन कौन से छोटे मोटे धंधे वहां पे, काम धंधे वहां पे किए जाते हैं अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए। अब देखो नॉन फार्म एक्टिविटीज को देखते हैं। डेयरी हो गई, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, छोटे मोटे काम धंधे, दुकानें हो गई, और ट्रांसपोर्ट। ओके, नॉन फार्म एक्टिविटीज में कौन कौन सी होंगी, डेयरी हो गई, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ओके, ट्रांसपोर्ट हो गया, एंड
शॉप्स हो गए, दुकानें वगैरह हो गई। 4 चीजें हो गई नॉन फार्म एक्टिविटीज में, इनको याद करना है, ठीक है, बाय हार्ट याद रखना है क्या क्या है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉप्स हो गई, एंड डेयरी हो गई, एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, आई होप आप लोगों को अभी याद हो गया होगा। अब देखो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं डेयरी। अब देखो डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। अब देखो पालमपुर विलेज में जितने लोग रहते हैं सबके पास छोटे मोटे खेत तो है, तो वहां पे चारा भी होता है। तो क्या करते हैं, कुछ गाय भैंसे रखते हैं, राइट। तो उनको इजीली उनके पास उनको खाना दाना देने के लिए इजीली उनके पास अवेलेबल होता है सब कुछ। तो वो जब गाय भैंसों से दूध क्या करते हैं, बेचते हैं और अपनी डेली लाइफ में अपनी इनकम सोर्स को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। People feed their buffaloes with जवार एंड बाजरा एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास। क्या बोला कि जो इनको फीड करने के लिए, इनको खाना खिलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, जवार, बाजरा एंड अलग अलग प्रकार के जो ग्रास होते हैं, घास होते हैं, वो इजीली गांव में अवेलेबल होते हैं। तो इन सब चीजों को वो यूज करते हैं किसके फीड में, गाय भैंस जो होती है उनके पास, उनके फीड में यूज करते हैं। मिल्क इज सोल्ड इन ए नियर बाय विलेज। अब दूध को कहाँ बेचा जाता है, जो आसपास के गाँव है वहां पे वो लोग उनको दूध को सेल करते हैं। अब देखते हैं, ये हमने डेयरी का देख लिया। डेयरी का क्या हुआ कि उनके पास इजीली क्या है, जवार, बाजरा या फिर अलग अलग प्रकार के घास उनके खेतों में अवेलेबल है, जिसको वो जो उनकी गाय भैंस है उनको फीड कराने में यूज करते हैं। और जो मिल्क वो उनसे लेते हैं, उसी मिल्क को कहाँ वो सोल्ड करते हैं, आसपास के गाँव में उस मिल्क को, दूध को सोल्ड करते हैं। अब देखते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्या है। अब इसमें देखो एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल्स आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब यहाँ पे देखो कितने लोग, लेस देन 50 से भी कम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, मैन्युफैक्चरिंग छोटे छोटे काम धंधे उसमें क्या है, इंगेज है। स्मॉल स्केल एंड वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स आर फॉलो इन मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो इसमें क्या बहुत सिंपल मेथड्स को फॉलो किया जाता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। हम देखो यहाँ पे वही छोटे छोटे काम होते हैं जो या तो घर पे कर सकते हैं या फिर जो उनके पास खेत अवेलेबल होते हैं, खेतों में उस काम को कर सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स। ओके, फैमिली लेबर्स हो गया, फिर फैमिली मेंबर्स हो गया, उनकी हेल्प से। रेयरली आर लेबरर्स हायर, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनको जो लेबर है वो हायर करनी पड़ती है बाहर से। नाउ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे मिश्री लाल का कुछ कॉन्सेप्ट गिवन है। मिश्री लाल हैज परचेस्ड ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। अब देखो शुगर केन की एक मशीन, क्रश करने की एक मशीन लेके आए हैं जो कि किससे चलती है, बिजली से चलती है, ठीक है, और वो अपने खेत में उसको लगा देते हैं। शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। अब देखो पहले जो शुगर केन को क्रश किया जाता था, यहाँ पे जो बैल से बनी हुई एक देख रहे हो मशीन टाइप का, ये बना हुआ लकड़ी से बना हुआ है पूरा ये, ठीक है। पहले इस टाइप की कुछ चीजें बना के शुगर केन को क्रश किया जाता था। बट अभी जो उसने मशीन यूज की है वो कौन सी, इस टाइप की मशीन अभी उसने खरीदी है जो उसने अपने अपने खेतों में यूज की है। ओके, तो क्या बोला गया कि अभी जो उन्होंने अपने खेतों में जो जिस मशीन का उन्होंने यूज किया है, एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है और एक इस टाइप की मशीन वो है। पहले इस टाइप की मशीन क्या होती थी, यूज की जाती थी। शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ, अच्छा पहले देखो किसकी हेल्प से, देखो बैल से बनी हुई एक मशीन दिख रही है, तो पहले इसकी हेल्प से क्या किया जाता था, शुगर केन जो खेत होते थे वहां पे इस मशीन को क्रश करने के लिए, शुगर केन को क्रश करने के लिए यूज की जाती थी। ओके, बट अब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन का यूज होना स्टार्ट हो गया है। नाउ अब यहां देखो मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इट इनटू जैगरी। अब देखो क्या करता है, ये शुगर केन खरीदता भी है किन से, जो दूसरे जो फार्मर होते हैं जो शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं उनसे वो शुगर केन खरीदता है और उस शुगर केन को कन्वर्ट करता है किसमें, जैगरी में, जिसको हम गुड़ वगैरह बोलते हैं। The jaggery is then sold to traders at शाहपुर। अब देखो शाहपुर भी एक, जैसे रायगंज एक विलेज लगता था या फिर एक टाउन लगता था, वैसे जो शाहपुर है वो भी पालमपुर के से कनेक्टेड है एक टाउन। ओके, तो अब वो उस जैगरी को कहाँ सोल्ड करता है, ट्रेडर्स को सोल्ड कर देता है, कहाँ पे, शाहपुर में। नाउ इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट। इस प्रोसेस में जो मिश्री लाल है उसको बहुत कम मुनाफा होता है, बहुत कम प्रॉफिट वो बना पाता है। मिश्री लाल फार्म इज द लैंड मिश्री लाल विल हायर लैंडलेस सेमी स्किल्ड लेबर्स एज ए लेबर। अब वो देखो कुछ लेबर्स को हायर करता है, सेमी स्किल्ड लेबर्स को एज ए लेबर फॉर्म में, ठीक है, उनको लेबर फॉर्म में उनको क्या करता है, हायर करता है
हिज सुगर केन क्रशिंग मशीन इज द फिक्स कैपिटल। आप देखो जो उसके सुगर केन की जो मशीन है, ये वाली मशीन है, इसको क्या बोला जाएगा, ये क्या है, फिक्स कैपिटल। कि एक बार अगर इसने मशीन खरीद ली तो आगे काफी समय तक वो इसका यूज कर सकता है, तो इसको बोलेंगे फिक्स कैपिटल। द सुगर केन एंड मनी इन हैंड इज द वर्किंग कैपिटल। अब देखो वर्किंग कैपिटल क्या किसको बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल किसको बोलेंगे, किसको, कैश इन हैंड, मतलब फिलहाल जो कैश उसके हाथों में है अभी, ये देखो, और जो सुगर केन, ये गन्ना इसके पास है, ये दोनों किस में इंक्लूड होंगे, वर्किंग कैपिटल में। ओके, और फिक्स कैपिटल में क्या चीजें इंक्लूड होंगी, जो मशीनरी उसने खरीदी है, जिसका उपयोग या फिर जिसका यूज वो फ्यूचर में काफी सालों तक कर सकता है, तो उसको बोलेंगे हम फिक्स कैपिटल। और जो उसके हाथ में कैश है या उसके पास कैश अवेलेबल है उसको, एंड जो भी उसके पास जैसे गन्ना हो गया, गन्ने का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम वर्किंग कैपिटल। नाउ मिश्रीलाल इज द ह्यूमन कैपिटल। अब देखो ये सारा काम इसमें अपना माइंड कौन यूज कर रहा है, अपनी नॉलेज कौन यूज कर रहा है, अपने एफर्ट्स कौन लगा रहा है, ठीक है, अपने एफर्ट्स कौन लगा रहा है, इस सारे काम में जितना भी ये काम चल रहा है, इस सब में अपने एफर्ट्स कौन लगा रहा है, अपने माइंड को कौन यूज कर रहा है, कौन है, मिश्रीलाल। ओके, तो मिश्रीलाल को क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल। ओके, अपने एफर्ट्स ये लगा रहा है, ठीक है, अपने एफर्ट्स के साथ साथ क्या कर रहा है, अपनी नॉलेज यूज कर रहा है, और नॉलेज के साथ साथ अपने काम करने के तरीके, अलग अलग आइडियाज ये लगा रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे मिश्रीलाल को, ह्यूमन कैपिटल। नाउ नॉन फार्म एक्टिविटीज, देखो क्या दुकानें भी किसमें, नॉन फार्म एक्टिविटीज में है। अब इससे रिलेटेड एक केस स्टडी है, करीम्स कंप्यूटर क्लास। करीम है एक वहां पे जिसकी क्या है, कंप्यूटर क्लास है। ये देखो दुकान, ट्रेडर्स इन पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन सिटीज एंड सेल देम इन विलेज। अब क्या बोला कि जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर में, वो क्या करते हैं, जो शॉपकीपर वहां पे जो कि बाय करते हैं गुड्स को, कहाँ से बाय करते हैं, किसे, होलसेल रेट पे, होलसेल मार्केट से, इन सिटी, जो सिटी है, शहर है, वहां के होलसेल मार्केट से, और उनको सेल कर देते हैं विलेज में। ठीक है, होलसेल में क्या है, जो प्रोडक्ट होता है थोड़ा प्राइस, जितनी एक्चुअल प्राइस होती है उससे सस्ता मिल जाता है, और वो जो विलेज में जब उसको सेल करते हैं, उसको बेचते हैं, तो जो प्राइस उस पे गिवन होते हैं उसी प्राइस रेट पे बेचा जाता है। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर सेलिंग फूड आइटम्स, और कुछ जनरल, छोटे छोटे जनरल स्टोर हैं, देखो यहाँ पे, तो ये क्या कर रहे हैं, जो फूड के जो स्टोर हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो स्टोर हैं सेलिंग फूड आइटम्स, ये छोटे छोटे स्टोर किसके, जो खाने के आइटम्स हैं उनको सेल कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे गेहूं हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, चाय हो गई, या बिस्किट्स हो गया, ऑयल हो गए, तो ये सारी चीजें खाने में यूज होती हैं, तो ये छोटे छोटे जो जनरल स्टोर है वहां पे बेची जाती हैं। यू विल ऑल्सो सी स्मॉल जनरल स्टोर सेलिंग नॉन फूड आइटम्स, और कुछ जनरल स्टोर ऐसे हैं जो कि जैसे नोटबुक्स हो गए, पेन हो गए, क्लॉथ कपड़े हो गए, या फिर पेंसिल हो गई, तो इस टाइप के आइटम्स को वो सेल करते हैं। Few families having houses close to the bus stand have set up small shops selling eatables. अच्छा, क्या बोला गया कि कुछ जो जनरल स्टोर्स हैं, कुछ स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, वो नियर बाय बस स्टैंड के हैं। अभी बस स्टैंड के नियर है तो इजीली उनकी दुकानें अच्छी चलेंगी वहां पे। तो बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो खाने की चीजें बेचती हैं, खाने की वस्तुएं बेचती हैं, और जो कि कहाँ सेट है, बस स्टैंड के आसपास। ना अब देखो जो केस स्टडी थी किसकी, करीम की, उसके कंप्यूटर की क्या है, कंप्यूटर क्लास है, कंप्यूटर क्लासरूम है उसका। Kareem is one such resident of Palampur who is working in the non-farm sector. अब देखो उसका फार्मिंग से कोई रिलेशन नहीं है, इसका एक नॉन फार्म सेक्टर है, क्या, एक कंप्यूटर क्लास है, उसका क्लास सेंटर है, सेंटर बोल सकते हैं। करीम हैज ओपन एक कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज, उसने एक कंप्यूटर क्लास सेंटर खोल रखा है गांव में। गांव में जो बच्चे होते हैं उनको कंप्यूटर की क्लास सिखाने के लिए, कंप्यूटर उनको सिखाने के लिए। ओके, तो इसका क्या है, कंप्यूटर क्लास सेंटर है। In recent years, a large number of students have been attending college in शाहपुर टाउन, मतलब बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज अटेंड करने के लिए शाहपुर टाउन जाते हैं। करीम फाउंड दैट a number of students from the village are also attending computer classes in the town. उसने क्या सोचा कि इसी गांव से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर क्लास को अटेंड करने के लिए शाहपुर टाउन जाते हैं। तो उसने अब दिमाग लगाया क्यों ना जो बच्चे वहां जा रहे हैं उनको वो फैसिलिटी इसी गाँव में प्रोवाइड की जाए। तो उसने गाँव में एक कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन किया। There were two women in the village who had a degree in computer applications. और गांव में दो औरतें ऐसी हैं जिनके पास कंप्यूटर से रिलेटेड क्या है, डिग्री है। He decided to employ them, और उसने क्या डिसाइड किया, उसने सोचा क्यों ना मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, अपने यहाँ पे टीचर रख लेता हूँ, उनको एम्प्लॉय वहां पे रख लेता हूँ।
हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग द क्लासेस इन गुड नंबर्स। अब उसके पास रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था, बहुत सारे हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे वहां पे क्या क्लासेस को अटेंड कर रहे थे, उसके कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन कर रहे थे। इन दिस वे करीम अर्न ए गुड प्रॉफिट इन हिज बिजनेस विच इज ए नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर। इस अगर उसका ये जो आइडिया देखा जाए तो इस आइडिया के बेस पे उसको काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, और ये जो एक्टिविटी वो कर रहा था एक नॉन फार्म एक्टिविटी थी, मतलब इस एक्टिविटी का खेती से कोई भी रिलेशन नहीं था। जो फार्मिंग था ये फार्मिंग से जस्ट क्या थी, अपोजिट एक्टिविटी थी। नाउ अब देखते हैं जो एक नॉन फार्म ट्रांसपोर्ट को भी क्या बोला जाता है, एक नॉन फार्म एक्टिविटी बोला जाता है, और एक इससे रिलेटेड क्या है केस स्टडी है किशोरा के। अब देखो ट्रांसपोर्ट, यहाँ देखो ट्रैक्टर हो गए, ट्रक हो गए, ब्लॉक कार्ड हो गए, जीप हो गई, टांगास हो गए, रिक्शा हो गई, ये सारे जो मीन्स ऑफ क्या है ट्रांसपोर्ट है, लोगों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में हेल्प करते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रो ओवर द ईयर। Kishora is a farm laborer. Like other such laborers, Kishora found it difficult to meet his family's needs from the wages that he received. अब देखो किशोरा क्या है, एक बहुत छोटा क्या है लेबर है, उसको बहुत छोटा किसान है, लेबर है, उसको अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो जितना भी क्या बोला गया कि लाइक अदर सच लेबरर्स किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट मीट हिज फैमिली नीड्स, वही चीज क्या अपनी जो फैमिली की जो बेसिक नीड्स है उनको भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है। A few years back, Kishora took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loan to poor landless household. Kishora brought a buffalo and 2 oxen with this money. अब देखो क्या करता है कि उसको लोन मिलता है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई होगी जिसमें उसको बहुत कम जो इंटरेस्ट रेट था उस पर लोन मिलता है, और उस लोन के पैसे से वो क्या करता है, एक भैंस खरीदता है और 2 बैलों को वो खरीदता है। He now sell the buffalo milk. भैंस से क्या करता है वो buffalo milk को सेल करता है, ओके, एंड he has attached a wooden cart to the oxen and used them to transport various items. अब वो इसको एक जैसे वुडन कार्ट होती है, इसको देखो यहाँ पे जो वुडन कार्ट देखो ज्वाइन कर रखी है, ये ट्रांसपोर्ट का साधन बन जाता है, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या करता है वो सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करता है शिफ्ट करने में, ले जाने में क्या करता है, हेल्प करता है। Once a week he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter. अब देखो क्या काम मिलता है उसका, वीक में एक बार वो गंगा रिवर जाता है और वहां से क्या कलेक्ट करता है, वापस आता है और वहां से क्ले लेके आता है, जो पोटर्स होते हैं उनके लिए गंगा रिवर से वो क्ले कलेक्ट करता है और पोटर के लिए वहां से क्ले लेकर आता है। और समटाइम ही गोज टू शाहपुर विद ए लोड ऑफ जैगरी और अदर कम्युनिटीज। अब देखो जैसे जैगरी भी शाहपुर विलेज में भेजा, बाकी कुछ और जो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता था उनको भी दूसरी जगह पे जब सेल किया जाता है तो ये वहां पे भी काम करता है। ये क्या करता है, उन प्रोडक्ट्स को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में भी हेल्प करता है। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, मतलब हर महीने उसको कुछ ना कुछ काम इससे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम उसको मिलता रहता है। एज ए रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम इयर्स बैक। अब क्या हो रहा है कि कुछ सालों पहले जितना वो नहीं कमा पाता था, अब वो उससे कुछ बेटर अमाउंट में कमा पाता है। नाउ अब देखो ये हो गया कंप्लीट जो हमारा चैप्टर था, जो स्टोरी जो विलेज की थी, पालमपुर विलेज की स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो बच्चों ये चैप्टर ऐसा है कि आप लोगों को एक्चुअल में समझ में नहीं आएगा, कि एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में चैप्टर में क्या क्या चीजें बताई गई या फिर क्वेश्चन किस टाइप से बिल्ड होगा। ओके, तो जो नेक्स्ट क्लास देखेंगे उसमें क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ओके उसको डिस्कस करेंगे, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको भी हम एक ही क्लास में सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।